बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। लाहौर में चिरागों का मेला लगता था। वहाँ भक्त छज्जू जी रहते थे। लाहौर में छज्जू का चबारा मशहूर था और यह बात सर्व प्रसिद्ध थी। जो सुख छज्जू दे चबारे ओ सुख बलख ना बुखारे। एक मुसलमान पठान हज करने जा रहा था। उसके पास काफ़ी पैसा था। उसने सोचा इतनी बड़ी रकम साथ ले जाकर क्या करूँगा। तब उसने भक्त छज्जू जी से आकर प्रार्थना की कि आप ये मेरी अमानत संभाल कर रख लो, मैं हज से लौट कर ले लूँगा। छज्जू जी ने कहा अमुक स्थान पर रख दो, वहीं से आकर उठा लेना। पठान ने पैसे रख दिए और हज को चला गया। वापसी पर आकर मोहरें गिनने लगा तो एक मोहर कम नजर आई तो बहुत तिल मिलाया और छज्जू जी को बुरा भला कहने लगा। बड़ा भक्त और धर्मात्मा बना फिरता है, बेईमान और चोर कहीं का। इस प्रकार निंदा करने लगा। सारे लाहौर में शोर मच गया। जगह जगह उनकी निंदा होने लगी। निंदक तो अवसर ढूंढता है। महापुरुष कहते हैं कि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करना। पठान बादशाह के घर पहुंचा और उनसे शिकायत की। बादशाह ने कहा मैं यह कभी नहीं मान सकता कि छज्जू भक्त 1 रुपये के लिए बेईमान हो गया। मैं उसे दरबार में तलब नहीं कर सकता। आप मेरे से रुपया ले जाओ। और उसे रुपया दे दिया। पठान घर पहुंचा और सारी राम कहानी अपनी पत्नी से कही। पत्नी बोली, या आपने क्या किया? मैंने ही तो 1 रुपया कम कर दिया था, या तो अच्छा नहीं हुआ। पठान को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा मेरा तो हज खराब हो गया, जो मालिक के प्यारे का दिल दुखाया, अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बादशाह निश्चय करके लाहौर आया और सबसे पहले बादशाह को मिला और अपनी भूल की क्षमा मांगी। बादशाह ने कहा अब मैं छज्जू जी को दरबार में तलब कर सकता हूँ। शहर में डंका बज गया। सब उस पठान को बुरा भला कहने लगे कि देखो सत्य सत्य हो गया, छज्जू जी दरबार में गए। पठान ने माफ़ी मांगी। लोग छज्जू की जय जयकार करने लगे। छज्जू जी ने घर लौटते समय उस फकीर के धूने से अपनी झोली में राख भर ली और फिर एक एक मुट्ठी राख उठाकर दोनों हाथों से नीचे फेंकने लगे। लोगों ने पूछा छज्जू जी आप यह क्या कर रहे हैं? तो जवाब में मिला एक मुट्ठी खाक लोगों की निंदा के सिर पर और एक मुट्ठी राख लोगों की स्तुति के सिर पर डाल रहा हूँ। मुझे इन दोनों से कोई सरोकार नहीं। जो पहले अच्छा कहते थे वही बुरा कहने लगे और हकीकत सामने आने पर फिर प्रशंसा के पुल बांधने लगे। गुरु जी इसलिए फरमाते हैं कि सच्चे साधक को स्तुति और निंदा से परे रहकर उस निर्वाण पद की खोज करनी चाहिए, जिससे इन दोनों से निजात हासिल कर परम पद की प्राप्ति हो। जन नानक एक खेल कठिन है, किन गुरमुख जाना। गुरु साहब फरमाते हैं कि यह खेल कठिन है। करोड़ों में ही कोई एक इस कठिन मार्ग पर चलता है। सार वस्तु तत्व की पहचान कोई बिरला गुरमुख ही कर सकता है। गुरु जी स्वयं फरमाते हैं लाखन में तो है नहीं, कोटन मध्य एक। यह शब्द स्वयं गुरुदेव ने औरंगजेब की जेल में कहा था, क्योंकि उस समय सारे सेवक साथ छोड़ गए थे। सारी दुनिया मतलब की यार है। जब तक स्वार्थ पूर्ति होती रहे तो सेवक सेवक रहता है, और दोस्त दोस्त मतलब निकल गया तो ना कोई सेवक रहता और ना कोई दोस्त पास फटकता है। जो दोस्ती मतलब के आधार पर है वह दोस्ती दोस्ती नहीं। दोस्ती तो चाहती है देना, कुर्बान होने का नाम दोस्ती है।
गुरु साहब के इस संदेश को हम हृदय में धारण कर इस पर कुछ चलें भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो अम्बाला निवासी गुरु महाराज की जय।